हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल अर्जुन के अकेडमी। आज हम 12th फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से वीडियो नंबर फर्स्ट लेकर आया, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सॉल्यूशन की विलयन। तो हम विलयन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि विलयन क्या होता है और विलयन में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो विलयन की अगर परिभाषा देखी जाए तो विलयन को इस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। या दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिश्रित करने पर प्राप्त होने वाला विलयन या प्राप्त होने वाला मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन की परिभाषा में यहां पर लिख देता हूं। विलयन, अब विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के दो घटक होते हैं, जिसमें एक पदार्थ विलेय होता है और दूसरा पदार्थ विलायक होता है। विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे दूध में शक्कर का विलयन। इस विलयन की बात करें तो इसमें दूध एक विलायक पदार्थ है और शक्कर एक विलेय पदार्थ है। इन दोनों पदार्थ को आपस में मिलाने पर जो तीसरा पदार्थ प्राप्त होता है उसको विलयन कहते हैं। उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे और भी उदाहरण है, पानी में नमक या पानी में यूरिया, जिसमें पानी विलायक है, नमक और यूरिया विलेय है। जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में रहता है और घोलने का कार्य करता है उसको विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है और घुलता है उसको विलेय पदार्थ कहते हैं। विलेय पदार्थ कम मात्रा में होता है और विलायक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। खैर, ये भी हम समझेंगे कि विलेय पदार्थ भी अधिक हो सकता है जब विलयन के प्रकार को पढ़ेंगे, लेकिन अधिकतर केस में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है।
अब विलयन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ठोस में अगर ठोस पदार्थ को मिलाया जाता है तो वो विलयन ठोस विलयन कहलाता है। द्रव में द्रव पदार्थ को मिलाया जाता है तो वो विलयन द्रव विलयन कहलाता है। और गैस में गैस को मिलाया जाता है तो गैसीय विलयन कहलाता है। जैसे कि ठोस में ठोस का विलयन, एक ठोस पदार्थ को दूसरे ठोस पदार्थ में मिलाया जाता है तब प्राप्त होने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। जैसे वायु में गैसों का मिश्रण एक गैसीय विलयन, पानी में दूध का विलयन एक द्रव विलयन। खैर इसके बारे में अब ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि विलयन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और ये जानते भी हैं। अब हम समझेंगे कि विलयन विलय और विलायक के कणों की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इसी क्वेश्चन का जवाब हम यहां जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। विलय और विलायक के कणों की प्रकृति के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला विलयन है तनु विलयन। तनु विलयन तनु विलयन तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। जैसे 1 लीटर पानी में थोड़ी सी शक्कर घोल दिया या थोड़ा सा नमक डाल दिया है तो वो विलयन तनु विलयन कहलाता है। इसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब घोलने वाला पदार्थ ज्यादा होगा और घुलने वाला पदार्थ कम होगा। इस प्रकार से इसको याद रखिए कि तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ की मात्रा की अपेक्षा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। दूसरा विलयन है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन तनु विलयन की तनु विलयन के विपरीत होता है। इसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। मतलब ऐसा विलयन अगर इसको परिभाषित करेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा ज्यादा होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। 2 प्रकार के विलयन देखे हमने, पहला तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। तनु विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है और सांद्र विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा ज्यादा होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे कि 1 किलो शक्कर ली और उसमें बहुत ही कम आधा लीटर पानी डाला तो जो विलयन बनेगा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, वो ज्यादा गाढ़ा होगा, चाशनी बन जाएगी उसकी, तो उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। तीसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा को और नहीं घोला जा सकता, या ऐसा विलयन जिसमें विलय को और नहीं घोला जा सकता है या विलय की मात्रा को और नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन मतलब संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड, वो संतृप्त हो गया, उसकी जो कैपेसिटी थी विलय पदार्थ की विलायक में घुलने की जो कैपेसिटी थी, जितना वो घुल सकता था उतना घोल दिया गया है,
उसके बाद में एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप विलेय पदार्थ को घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि फिर आप उस विलायक में और ज्यादा विलेय पदार्थ को नहीं घोल सकते। तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। चौथा विलयन है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अब ये विलयन कैसा विलयन होता है? ये ऐसा विलयन होता है जिसमें संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा को और घोला जाता है। जैसे कि एक उदाहरण, इससे समझिए आप लोग कि किसी व्यक्ति की 5 रोटी खाने की कैपेसिटी, कि वो सुबह और शाम 5-5 रोटी खाता है। उसकी जो भूख है वो 5 रोटी की, 5 रोटी में उसकी भूख खत्म हो जाती है, मतलब उसको 5 रोटी की आवश्यकता होती है और 5 रोटी उसके लिए सफिशिएंट होती है। अब 5 रोटी से अगर उसको 6 रोटी या 7 रोटी खिलाओ तो उसके लिए वो 5 के अतिरिक्त जो रोटी आप लोग खिला रहे हैं या आप खुद खा रहे हो तो वो अति हो गई, और वो फिर क्या होगा, उससे नींद आएगी और आलस आएंगे, काम में मन नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जो संतृप्त विलयन होता है, यहां पर उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है विलेय पदार्थ की विलायक में घुलने की, कि भैया अब है ना इससे ज्यादा विलेय पदार्थ को नहीं घोला जाता। ये एक निश्चित ताप पर बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर को चेंज करके तो हम घोल सकते हैं, विलेय की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब अति संतृप्त विलयन ऐसे ही विलयन रहता है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। संतृप्त विलयन से और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा को घोला जाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन की अपेक्षा घोलेंगे इसमें लास्ट होता है असंतृप्त विलयन। अब असंतृप्त और संतृप्त दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तनु विलयन और सांद्र विलयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। असंतृप्त विलयन का मतलब ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक से अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। टेम्परेचर में परिवर्तन करके या जितना विलेय पदार्थ घोलना चाहे उसमें घोल सकते हैं। और संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं, और अति संतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन की अपेक्षा और अधिक विलेय पदार्थ को घोलने पर प्राप्त होने वाला विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये हमने 5 प्रकार के विलयन देखे हैं, और ये 5 प्रकार के विलयन विलेय और विलायक के कणों की संख्या के आधार पर है कि इसमें विलेय और विलायक के कणों की संख्या क्या होती है और इनमें परिवर्तन करने पर विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 5 प्रकार के विलयन देखे हमने, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। आप इनकी परिभाषाएं नोट करिए और इनको याद करिए और लगातार उसको देखते रहिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए आप इनकी परिभाषा को नोट्स में लिखिए और उनको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और ऐसे ही नए वीडियो लेक्चर देखने के लिए, सीखने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको सूचना मिले और आप उस वीडियो का तुरंत लाभ प्राप्त करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।